वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अभी मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर हम आपने प्रिपेयर किया है, अगर कोई सोल्यूट अगर आपने कोई एनालाइट अगर आपने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाला तो हो गया आपका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितने कॉन्सेंट्रेशन का है, आइदर इट में भी 1 मोल 1 मोलार नॉर्मल व्हाट एक्चुअली इट इज़, तो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके सो सबसे पहले आते हैं मोलरिटी के पास। ओके इसके अंदर 6 डिफरेंट टर्म्स हमें पढ़ना है। वन इज़ मोलरिटी, अनदर नॉर्मेलिटी, उसके बाद में इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि अगर नॉर्मेलिटी पढ़ना है तो इक्विवेलेंट वेट पता होना ज़रूरी है। उसके बाद में फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। तो ये सब कंसेप्ट हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट, दैट इज मोलैलिटी। अभी मोलैरिटी में क्या होता है, एक्चुअल व्हाट इज इनमें मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ओके अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब क्या, जिसका जितना उसका मोलिकुलर वेट है वो हो गया अपना 1 मोल। ओके डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। मतलब अगर सिंपल है, अगर XYZ अपने पास सैंपल है, उस XYZ का मोलिकुलर वेट 10 है, तो उसके बाद में वो 10 हो गया उसका 1 मोल। तो 1 मोल अपने को कितने में डालना है, we have to add this 1 mole of solute in 1000 ml of sample. We will discuss by with suitable example. पहले हम इसके टर्म्स पढ़ लेते हैं। दैट इज मोलैरिटी जो है वो डिनोट की जाती है बाय यम। अभी ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीज़ें पता होना जरूरी है। एक नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने डाले हैं, क्या कितने डालना है, और सोल्यूशन हमें कितना लेना है, सॉल्वेंट कितना लेना है। तो 1000 ml यहाँ पे अपने को सोल्यूशन बनाना है, क्या मतलब पिकअप करना है अपने को, सॉरी जो वॉल्यूम है वो अपने को अप टू 1000 ml जाने देना इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर ये लेंगे एग्जांपल लेंगे तो फार्मूला क्या है अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर NaOH का अगर हमने एग्जांपल लिया, ओके तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना है, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हुआ, इट इज़ 40। मतलब 40 ग्राम मोलिकुलर वेट किसमें डिनोट करते हैं, इट इज इन द ग्राम। सो मोलिकुलर वेट कितना है NaOH का, इट इज 40 ग्राम। सो 40 ग्राम इज 1 मोल ऑफ दिस NaOH। तो एक मोल हमें कितने में डालना है, दैट इज 1000 ml। तो एक मोल अगर हमने 1000 ml में डाला तो वो कितना मोलैरिटी का सैंपल होगा अपना, 1 मोलैरिटी का। अगर 2 मोल हम अगर 1000 ml में डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 40 × 2 80 ग्राम अगर हम 1000 ml में डालेंगे तो वो होगा अपना 2 मोलार। ओके अगर हम 20 ग्राम अगर डालेंगे इन 1000 ml तो हो गया अपना 0.5 मोलार। ओके तो दिस आर द डिफरेंट कैलकुलेशन। अगर 4 ग्राम अगर हमने 1000 ml सोल्यूशन अगर बनाया 4 ग्राम का NaOH का तो हो गया अपना 0.1 मोलार। तो ये हो गया अपना कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। अभी मोलैरिटी से अगर अपने पास अगर पर्टिकुलर सैंपल की मोलैरिटी अगर दी है कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 1 मोलार 2 मोलार 3 मोलार 0.5 मोलार 0.1 मोलार, तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ द सब्सटेंस। हम वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है फिर, तो सिंपल, वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। उसकी वजह से उससे हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द सब्सटेंस जो भी अपना सैंपल है उसका वेट वहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास मोलैरिटी अगर हमारे पास पता है तो। ओके तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा मोलैरिटी का। अभी जो सेकंड कंसेप्ट हमें लर्न करना है दैट इज फॉर नॉर्मेलिटी। अभी नॉर्मेलिटी में जैसे हमें मोलैरिटी में देखा कि 1 मोल हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जो भी अपना सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वो हमें किस में डिजोल्व करना है, वी हैव टू डिजोल्व दैट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब हमें प्रिपेयर कितना करना है, 1000 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है हमें 1000 ml का, उसके अंदर अपना सोल्यूट डालना है, उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी में हमें सॉल्वेंट ऐड करना है, उसको थोड़ा शेक करना है, डिजोल्व करना है, उसके बाद में वॉल्यूम मेकअप करना है अपने को 1000 ml पे। अभी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। ओके अभी यहाँ पे ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अगर है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या वो पता होना जरूरी है। तो पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं नॉर्मेलिटी का, उसके बाद में इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या, दैट यू विल डिस्कस। अभी नॉर्मेलिटी डिनोट की जाती है n से, जैसे मोलैरिटी डिनोट करते हैं हम m से, जैसे नॉर्मेलिटी डिनोट करते हैं हम n से। उसका फॉर्मूला क्या है, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ सोल्यूशन।
अभी जैसे हमने NaOH का मोलरिटी डिटरमाइन किया वैसे हम नॉर्मेलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या नॉर्मेलिटी हम पता होनी चाहिए। जैसे अगर वन नॉर्मल सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है, वन नॉर्मेलिटी का अगर सॉल्यूशन बनाना है हमें NaOH का, तो सिंपल है, मोलिकुलर वेट कितना है 40 ग्राम लीजिए आप, उसके अंदर 1000 ml तक उसका वॉल्यूम सॉल्यूशन के साथ, ये जो भी सॉल्वेंट हमें यूज़ करना है वो हमें मेकअप करना है। अगर हमें नॉर्मेलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम नॉर्मेलिटी यूज़ कर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला N1V1 N2V2, इसके अंदर N1 जो है उसका है नॉर्मेलिटी ऑफ द नॉन सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है। जैसे अभी जो NaOH है इट इज़ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, NaOH का है अपना सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अभी वो क्या होता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल वन नॉर्मल का अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो वो वन नॉर्मल का ही है, या कोई उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई और उसकी वजह से उसका नॉर्मेलिटी चेंज हो गया, तो वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अभी इसके अंदर जो N1 है दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन, मतलब नॉन सॉल्यूशन जो हम टाइट्रेशन में लेंगे तो नॉन सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कि वो प्योर सैंपल होता है अपना, उसकी नॉर्मेलिटी हमें लेना है। उसके बाद में V1 वॉल्यूम ऑफ द नॉन सॉल्यूशन हमें पता होनी चाहिए, ओके, मतलब कितने मोलर नॉर्मल का हमने वो सॉल्यूशन बनाया। जनरली हम 1 नॉर्मल का बनाते हैं, 0.1 नॉर्मल का बनाते हैं, 0.5 नॉर्मल का बनाते हैं, ओके, जनरली 0.1 नॉर्मल या 0.1 नॉर्मल या 1 नॉर्मल का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम 1000 ml रहेगा, ओके। अभी इज इक्वल टू N2 मतलब क्या कि N2 इज नथिंग बट योर नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सैंपल और अननोन सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारा है वो। और V2 मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अभी वॉल्यूम कितना लिया था हमने 1000 ml, ओके, तो ये सब कैलकुलेशन करके N2 इज इक्वल टू उसके हम फॉर्मूला वहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज N1V1 डिवाइडेड बाई V2, और इसकी वजह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ गिवन सैंपल। अभी इसके लिए नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या वो पता होना चाहिए। सो इक्विवेलेंट वेट का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट वेट इज द रेशियो बिटवीन मोलिकुलर वेट एंड बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ एसिड और बेस, ओके। अभी अगर हम एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है तो हमें बेसिसिटी लेना पड़ेगा, और अगर हमें एसिड का बेस का मोलिकुलर इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है तो हमें एसिडिटी लेना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए अगर हमें एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है तो हमें सिंपल फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी, ओके। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नियर अबाउट 36.5 ग्राम, ओके। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना है, तो 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन उसके अंदर, तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 36.5। लेकिन देखिए अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर मोलिकुलर वेट अगर नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल सॉल्यूशन अगर बनाना है तो वी नेवर टेक दैट 36.5 इन 1000 ml, मतलब 36.5 ग्राम HCl ले लो और उसके बाद 1000 ml में डाल दो। ऐसा हम सॉल्यूशन 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन HCl का बनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि HCl जो होता है वो लिक्विड में होता है और मोलिकुलर वेट हम ग्राम में लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे डेंसिटी के कैलकुलेशन करना पड़ते हैं। तो अगर हमें ये डेंसिटी के कैलकुलेशन करने के बाद में जो एग्जैक्ट जो आता है अपना, तो वो आता है 85.5 ग्राम ml ऑफ HCl, 85.5 ml ऑफ HCl dissolve in 1000 ml of solution or make up the volume up to 1000 ml of this particular solution। अभी आप बोलेंगे सर 85 कहाँ से आ गया है अभी 85.5, तो जो एक्चुअली जो अपना ये जो होता है HCl वो गैस फॉर्म में होता है, ओके, इनिशियली। लेकिन जब उसको हम कंडेंस करते हैं तो जो गैस फॉर्म का जो है वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होता है, तो 1 मोल जो है 36.5 ग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर HCl वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज 85.5 ml। और वी कैन से दैट, मतलब वहाँ पे अलग अलग बुक्स में वहाँ पे दिया है कि किस में 85 दिया है, किस में 86 दिया है, किस में 88 दिया है, ओके। IP में 85 दिया है, ओके, 85.5 समथिंग कुछ दिया है वहाँ पे, तो हम लेके वहाँ पे हम उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस अगर करना है, let's we take another one example of this equivalent weight of acid।
अगर हमें H2SO4 अगर बनाना है वन नॉर्मल, तो अभी H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो उसका मोलिकुलर वेट है H2SO4 का 98। ओके, अभी 98, अभी उसका बेसिसिटी H2 कितने हाइड्रोजन है, 2, मतलब बेसिसिटी कितना आएगा उसका 2, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49। ओके, तो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर H2SO4। उसके बाद में अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस अगर डिटरमाइन करना है तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन बेसिसिटी की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एसिडिटी। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ओके, उसके बाद में हमें अगर कोई इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है साल्ट का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है, सोडियम कार्बोनेट का है, इट इज एन साल्ट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना है, 106 ग्राम, 106 ग्राम उसका मोलिकुलर वेट है, और वैलेंसी कितनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की 2, सो दैट इज 106 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 53। Okay, is equal to 53. 53 is the equivalent weight of calcium sodium carbonate. Okay, sodium carbonate का कितना है, that is 53 is the equivalent weight. Okay, तो ये हो गया अपना, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमें इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करना है, और इक्विवेलेंट वेट हमें नॉर्मेलिटी प्रिपेयर करने के लिए पता होनी चाहिए। ओके, नॉर्मेलिटी अगर हमें प्रिपेयर पता, नॉर्मेलिटी अगर हमें नॉर्मल सॉल्यूशन अगर बनाना है तो यू शुड नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है दैट इज योर मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यूज किया, मतलब यहाँ पे 1000 ग्राम सैंपल हमें जो सॉल्वेंट है वो हमें यूज करना है। ओके, हमें यहाँ पे 1000 ml यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें 1 kg 1000 ग्राम सैंपल सॉल्वेंट हमें यहाँ पे यूज करना है। So this is the basic difference between molality and molarity. मोलैरिटी में हम 1000 ml सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पे हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट हमें यहाँ पे डिजोल्व करना है, जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट मतलब वॉल्यूम मेकअप अपने को 1000 ग्राम में करना है। तो उसका भी सिंपल डेफिनेशन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद में फॉर्मेलिटी का एक डेफिनेशन आता है। अभी फॉर्मेलिटी मतलब क्या है, जो अपना नॉर्मल फॉर्मेलिटी है वो नहीं करना अपने को, यहाँ पे वन फॉर्मेलिटी का सोल्यूशन हमें अगर प्रिपेयर करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल डेफिनेशन है उसका भी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ आयोनिक सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन मतलब अभी अगर एक वन फॉर्मेलिटी का सोल्यूशन अगर हमें बनाना है तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब आयोनिक मास कितना है उसका, ओके, इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय हमें जो भी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला जो भी है सोल्यूट का उसके डिवाइड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स दिया है, लेकिन यहाँ पे हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही है, बराबर है। मोलैरिटी के अंदर केजी में लेते, फॉर्मेलिटी के अंदर अगेन वी आर मूव टुवर्ड्स दी 1000 ml। ओके, उसके बाद में फॉर्मेलिटी का करिए फार्मूला हमें दूसरे भी फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उससे भी हम फॉर्मेलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। और फॉर्मेलिटी किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ। ओके, अभी ये फॉर्मेलिटी हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो सिंपल है, ये जो टर्म है फॉर्मेलिटी वो हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। ओके, जो मोलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते, वी डू नॉट एग्जिस्ट एज अ मोलिक्यूल, ओके, बट एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ द आयंस, मतलब नेटवर्क ऑफ आयंस करके वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोलिक्यूल्स करके वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं। सो ऐसे आयंस का हम फॉर्मेलिटी डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेलिटी की फॉर्मेलिटी हमें कहाँ यूज करना है, तो फॉर्मेलिटी वी आर यूजिंग इन टू डिटरमाइन और एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड वी डू नॉट एग्जिस्ट एज अ मोलिक्यूल। ओके, जो एग्जिस्ट मोलिक्यूल करके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ नेटवर्क ऑफ आयंस। ओके, तो वहाँ पे हम ये टर्म यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट टर्म अपना आता है दैट इज मोल फ्रैक्शन। लास्ट टर्म क्या आता है अपना, मोल फ्रैक्शन। अभी अगर कोई सैंपल का अगर हमें मोल फ्रैक्शन अगर डिटरमाइन करना है तो एक्चुअली उसका डेफिनेशन हम अगर पहले डिस्कस कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनालाइट
इन द सॉल्यूशन, अभी ये जो है मोल फ्रैक्शन जो है ये सॉल्यूशन में कितना है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट, मतलब जिसका हमें डिटरमिन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी डी है, वहाँ पे अगर ए का हमें डिटरमिन करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट, एनालाइट का हो गया अपना ए, मतलब मोल ए सैंपल इज योर एनालाइट, और उसका रेशियो किसके साथ, इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब टोटल कंपोनेंट्स कितने अपने मोल्स के, मतलब मोल्स ऑफ ए बी सी डी, उसके मोल्स के साथ हमें क्या करना है, उसका दोनों का रेशियो लेना है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिटरमाइन करना है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब मोल्स ऑफ ए बी सी डी एंड एन नंबर, उसका सबका समेशन हमें करना है। ओके, और उसका डिवाइडेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सैंपल और एनालाइट। अब वही सेम तरीके से अगर हमें बी का करना है, मतलब दूसरे सैंपल का करना है, तो हमें मोल्स ऑफ बी लेना पड़ेगा, एनालाइट क्या लेना पड़ेगा अपने को, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए बी सी डी एंड ब्ला ब्ला, उसका सबका समेशन। ओके, सो ये होगा अपना डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ दिस, हाउ टू एक्सप्रेस आवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल। अभी इसके बाद में आता है अपना कि स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल नॉर्मेलिटी उस सैंपल की वही है या कोई अलग है, तो हम कहाँ से स्टैंडर्ड, कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, वी कैन डिटरमाइन इट बाय स्टैंडर्डाइजेशन। सो अगले वीडियो में हम स्टैंडर्डाइजेशन डिटरमाइन कर एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ओके, कि हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अभी उसके अंदर प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, दैट यू विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव गुड डे, थैंक यू।